हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन कर रहे थे। इस लेसन में बेसिकली हम एक सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एक सेल में क्या क्या होता है। अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है, हमने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ लिया है। अब बारी है साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने की। तो हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। देखो, आप जानते हो कि हर एक सेल की आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा। अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसका नाम था सेल वॉल। और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस नाम की भी चीज थी। तो सेल मेम्ब्रेन में देखिए, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस के ऊपर होती है मेम्ब्रेन। तो इसके बीच में पूरा जो फ्लूइड फिल्ड होता है ना, इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। हमें समझ आया? हम अगर सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दें, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड ना करें और ना ही न्यूक्लियस वाले पार्ट को इंक्लूड करें, तो इस रीजन में जो भी फ्लूइड फिल्ड है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ आ गया? सिंपल है ये बहुत। फिर एक और टर्म आती है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म। अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर लें और न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लें, तो ये इस रीजन में पूरा जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में हम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते, बट प्रोटोप्लाज्म में करते हैं। हमें चीज समझ आई? सो साइटोप्लाज्म इज द वाइट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म के ना दो पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनेली। ठीक है? साइटोप्लाज्म में ये दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनेली। साइटोसोल इज नथिंग बट द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। और इस साइटोसोल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज तैर रही होती हैं, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हमें ये चीज समझ आई? देखो, एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। मैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दिया मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी छोड़ दिया। अंदर जो भी फ्लूइड फिल्ड है यह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। तो इस साइटोप्लाज्म का जो वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड वाला पार्ट होता है ना, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तैर रहे होते हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सिंपल। हमें चीज समझ आ गई? सेल ऑर्गेनेलीज का अपना स्ट्रक्चर होता है, इनका अपना फंक्शन होता है। एक सेल में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स का अपना फंक्शन होता है। ये अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है? कोई ऑर्गेनेली प्रोटीन बनाने का काम करती है, कोई ऑर्गेनेलीज पूरे सेल को एनर्जी देने का काम करती है, कोई ऑर्गेनेली इस सेल से वेस्ट रिमूव करने का काम करती है। तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। साइटोप्लाज्म इज नॉट अ बिग थिंग। इस सेल मेम्ब्रेन से लेकर अंदर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़कर या फिर न्यूक्लियस को हटाकर अंदर जो भी फ्लूइड फिल्ड है वो साइटोप्लाज्म है। सिंपल। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर मैं इस न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लूँ तो हमें चीज समझ आ गई। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जब एक सेल यंग होता है ना, तब ये साइटोप्लाज्म सेल में पूरी की पूरी जगह घेर लेता है।
लेकिन जैसे जैसे ये सेल बड़ा होने लगता है वैसे वैसे साइटोप्लाज्म पूरी जगह नहीं घेरता, तो वहां पे छोटे छोटे वॉइड्स आ जाते हैं। वॉइड्स मतलब कि खाली स्पेस बच जाता है, और वो जो खाली स्पेस होता है ना उसे वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स ये अपनी एक अलग ऑर्गेनली है, इसका काम है स्टोरेज का, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि साइटोप्लाज्म यंग सेल में पूरी जगह घेर लेता है, लेकिन जैसे जैसे सेल बड़ा होने लगता है साइटोप्लाज्म पूरी जगह नहीं घेरता, कुछ कुछ जगह रह जाती है और उस जगह का नाम वैक्यूल है। ठीक है, ओके। साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक बहुत छोटा है। इसके बाद हमें सेल ऑर्गेनलीज स्टार्ट करनी है। सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, एक सेल में कितनी कितनी टाइप की सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने साइटोप्लाज्म समझ लिया कि क्या होता है। आपको अगर समझ आया हो साइटोप्लाज्म क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर से रिगार्डिंग या इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई भी डाउट मत रखना अपने मन में, जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।